हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी ना, हम सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। जैसे मेरे ही बात करूंगी, हम सोचते हैं ना कि हम ये चीज़ करेंगे करेंगे, जैसे कोई भी चीज़ हो, चाहे वज़न कम करने की बात हो, चाहे अच्छी डाइट लेने की बात हो, चाहे अच्छी खाने की बात हो, चाहे बाहर का खाना बंद करने का होता है ना कि आज हम खा लेते हैं बाहर का, कल से हम बंद कर देंगे। तो बस हम सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। अगर हम करें ज़्यादा, सोचे कम, तो हमारा सारा काम हो जाए। तो जैसे आप लोग देखते होंगे, कभी मैं बहुत दिन से चाय पीती आती थी, लेकिन अभी सुबह मैंने सिर्फ और सिर्फ हर्बल ड्रिंक पिया है, फैट कटर ड्रिंक, और मैंने इसमें डाल करके 4 बादाम के साथ पी लिया है। हालांकि मुझे पद्मावती जी के लिए चाय बनानी होती है, मन भी लल जाता है, लेकिन वही बात होती है ना, अगर आप एक बार कंट्रोल कर पाए ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सब्ज़ी वगैरह निकाल लेती हूँ, और उसी के साथ साथ मैं अपने लिए भी सब्ज़ी निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह सब्ज़ी कट जाती है ना तो बनाने में आलस नहीं आता। अगर सुबह सुबह हम सब्ज़ी वगैरह अपने लिए खुद के लिए नहीं काटते हैं ना, तो बाद में आलस आलस लगता है। वैसे हमें आलस नहीं करना चाहिए, आलस ही सारी समस्या का जड़ होता है। बहुत सारी बहनों को मतलब मेरा वज़न देख के ना बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बहन का कमेंट आया था कि आपको देख के लगता नहीं कि आपका वज़न कम होगा। भाई देख के नहीं लगता तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। आपको नहीं लगता, वजन मशीन बता रही, मेरे कपड़े बता रहे हैं, मेरा फेस बता रहा है, मेरा चेहरा बता रहा है, मेरी बॉडी बता रही है। मेरे सारे के सारे कपड़े ढीले हो चुके हैं, हाथ से कहाँ कहाँ से फैट कम हो चुका है। अच्छा, आपको नहीं लगता, कोई बात नहीं है, चलो 100 में से एक को ना लगे तो वो अलग बात हो, लेकिन 99 लोगों को लग रहा है ना, वही मेरे लिए अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है ना कि अगर नहीं भी लगता ना तो कोई बात नहीं, हम नहीं पतले होंगे तो भी कोई बात नहीं है, हमें चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन बस इतनी सी बात है कि अब हम खूबसूरत अगर नहीं बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो बस सूरत भी नहीं लग रहे हैं। अब मुझे ऐसा नहीं कि हर जगह से अपने पेट को छुपाना पड़ रहा है, कमर को छुपाना पड़ रहा है, कि हर तरीके से, कहीं साड़ी से, कहीं सूट से, कहीं दुपट्टे से। हमारा वजन इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, सूट पहनते हुए, टी शर्ट पहनते हुए शर्म आती थी, लेकिन अभी मैं साड़ी पहन लूँ तो भी फिट लगती हूँ, सूट पहनूँ तो भी अच्छी लगती हूँ, टी शर्ट वगैरह पहनूँ तो भी अच्छी लगती हूँ। बस इतना ही चाहिए। कोई दूसरा देख के ये न कहे कि मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं ना कि भैंस हो गई है, मोटी हो गई, तो सुन के अच्छा नहीं लगता। तो बस ये होता है ना कि हाँ, कोई अगर इतना ही कह देता है कि अब आप ठीक हो, आपको वज़न कम करने की ज़रूरत नहीं है, तो इतनी ही तसल्ली बहुत होती है। कि इतना नहीं कि भाई कटरीना और करिश्मा बन जाओ, बहुत सारी तारीफ़ें मिलें आपको। तो बस यहाँ पे दाल चढ़ा दिया है, भगवान के पास आ चुके हैं पूजा पाठ करने के लिए। मेरा ये कहना है कि आप लोग ना बदलाव देखिए कि कितना हमने बदलाव किया है। जो 15 दिन में मैंने अपना 7 से 8 केजी वेट लॉस किया है, 8 केजी तक वेट लॉस किया है मैंने 15 दिन में, उसमें आप देखो मैंने चेंज क्या किया है। सबसे पहले तो मैंने पूरी तरीके से अपने खाने से तेल को कट किया है, पूरी 100% मैंने तेल कट किया है, 100% मैंने चीनी कट किया है, और मैंने 60% तक नमक कट किया है। नमक भी मैं अपने खाने में इतना नाम मात्र का लगाती थी कि बस हल्का सा नमक हमारे शरीर में जाना चाहिए। और मैदा, शुगर, चीनी, बाहर की तो कोई भी चीज़ मैंने टच नहीं की है। अगर मैंने घर में रह के मतलब चीनी वगैरह नहीं खाई है, तो बाहर के खाने की कोई बात ही नहीं है। वज़न ऐसे ही नहीं कम होता, जब हम मेहनत करते हैं, किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, तब जाके वज़न कम होता है। अगर हम वहीं चीनी वगैरह खाते तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा तो वज़न नहीं कम होता जितना मेरा कम हुआ है। क्योंकि मैंने 15 दिन में अगर वज़न कम करने का फैसला लिया था ना, तो कुछ ना कुछ मन बना के ही लिया होगा कि चलो हम करेंगे, कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले ये है, अगर 15 दिन में 8 केजी, 9 केजी या फिर 10 केजी वज़न कम नहीं होता, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे, नहीं 8 केजी तो कम से कम 15 दिनों में आपका 3 केजी, 2 केजी, 4 केजी तो वज़न कम होगा। जहाँ महीने में 2 केजी, 3 केजी नहीं कम कर पाते, वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, तो अच्छा ही होगा ना। नहीं कर पाते पूरी तरीके से 100% तो कोई बात नहीं, हम अगली बार करेंगे ट्राई, अगली बार ट्राई करेंगे। लेकिन हम कोशिश ही ना करें और बिना कोशिश करे ही बैठे रहें, तो ये तो गलत बात होती है ना, कि हम कोशिश ही ना करें और रिजल्ट के बारे में सोचते रहें। तो अभी मेरे जितने सारे कपड़े हैं ढीले हो चुके हैं। अब समस्या इस बात की हो चुकी है ना कि कपड़े किस साइज़ के लिए जाएं समझ नहीं आता। अगर मैं गोरखपुर में रहती हूँ तो अपना खाने पीने पे कंट्रोल करके वज़न कम कर लेती हूँ, फिर कपड़े सारे ढीले हो जाते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मैंने जो नहीं बताई आप लोगों को, मैंने 10 किलोमीटर, जब मैंने इतना सब कट करने के बाद मैं डेली चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, मैंने डेली 10 किलोमीटर की वॉक करी है, वो भी एक टाइम में। शाम के टाइम में
2 घंटे डेली वॉक करती थी और मैं आधे से 30 मिनट से 40 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा अपना एक्सरसाइज करती थी। यानी आप कह सकते हो 24 घंटे में से मैं 3 घंटे एक्सरसाइज करती थी, 8 से 9 घंटे 10 घंटे सोती थी। यहाँ पे परिवार के लिए जितना फोकस करना होता था मैं करती थी, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं फोकस मैं खुद के ऊपर करती थी 15 दिनों में, तब जाके मेरा इतना वज़न कम हुआ है। सबसे ज़्यादा जो मैंने अपने डाइट एक्सरसाइज पे ध्यान दिया ना, उसी की वजह से वज़न कम हुआ है। ऐसा तो मैं वज़न कम करने की हर बार मतलब हर महीने कोशिश करती थी, चलो करेंगे, लेकिन कभी बाहर का खाना, कभी घर में मीठा आ गया, कभी घर में बाहर से कुछ वगैरह आज आ गया, तो हमें क्या होता है ना, मन हो जाता है कि भाई सब लोग खाते हैं तो हम कब तक अपना मुंह बंद करके बैठे रहें। तो ऐसे हो जाता था कि खा लेते थे। फिर वही होता था ना कि आप 2 दिन मतलब 2 दिन अच्छे से अपना डाइट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तीसरे दिन आप कुछ खा ले रहे हो, तो वजन बराबर हो जाता था, कम नहीं होता था, जितना होता था उतना होता था, लेकिन बढ़ता भी नहीं था बहुत ज़्यादा। तो बस इस तरीके से मैंने अपना वजन कम किया है, मैंने मेहनत करी है, तब जाके वजन कम हुआ है। दूसरी चीज़, जब तक मैं गोरखपुर में रहती हूँ तब तक मेरा वज़न बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है, कम भी कर लेती हूँ जितना कोशिश करती हूँ, लेकिन वही अगर मैं कहीं जाती हूँ ना तो फिर कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 10 लोग कहते हैं कि भैया डाइट जाना अपने घर करना, यहाँ पे खाओ, पेट भर के खाओ, 1 रोटी में क्या ही होगा, 2 रोटी में क्या ही होगा, 4 रोटी तो कम से कम खाओ, ऊपर से खूब सारा ऑयली चीज़ बना होता है, जैसे कलौंजी हुआ, मसालेदार सब्जी हुआ, तो इन सब में बहुत ज़्यादा भर भर के ऑयल होता है। और मुझे है थायराइड वायराइड में बहुत जल्दी वजन बढ़ जाता है, वजन घटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि थायराइड वाले को ना मेटाबॉलिज्म ना बहुत स्लो होता है। तो आज मैंने आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बनाई है, लास्ट बार ये मटर आई है, शायद अब नहीं आएगी। बीच में मटर आई थी ना तो काफ़ी दिन से रखी थी, मैंने क्या बनाया था, एक दिन से मैंने मटर पनीर बनाई थी, थोड़ा सा मटर मैंने बचा के रखा था, सोचा था गोभी रखी है 1 फूल, उसमें मैं डाल के बनाऊंगी। इतनी चटपटी लजीज सब्जी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, मैं डाइट में अब हर बार किसी भी रेसिपी में मैं अदरक ज़रूर लेती हूँ। अदरक क्या करता है, आपकी एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, आपकी बॉडी में अगर स्वेलिंग है, सूजन है तो उसको कम करता है। कच्ची हल्दी और अदरक बहुत ही ज़्यादा एंटीबायोटिक का काम करता है आपकी बॉडी में सूजन को कम करने के लिए, चाहे सलाद हो, चाहे सब्जी हो, चाहे मैं कोई भी रेसिपी बनाती हूँ जिसमें तीखा वाला, उसमें मैं अदरक भर भर के डालती हूँ। लेमन विटामिन सी का काम करता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखते होंगे कि विटामिन सी का सीरम सब लोग फेस पे लगाते हैं, तो भैया सीरम लगाने की क्या ही ज़रूरत पड़े, अगर हम अंदर से विटामिन सी देंगे। जैसे विटामिन सी अगर आपकी बात करूँ तो मैं आंवले में भर भर के विटामिन सी होता है, अगर एक आंवला आप पूरे दिन में खाते हो ना तो विटामिन सी की कमी आपको कभी नहीं होगी। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। तो भैया पूरे घर को खिला पिला के सबको अपनी अपनी ड्यूटी भेज दिया। अब अपने लिए मैं सब्जी बना रही हूँ, तो इसमें 1 बूंद मैंने देसी घी डाला है, बाकी की सारी सब्जियां मैंने ऐसे ही डाल दी, जिसमें है गाजर और बीन्स है, अदरक लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्ची है, बस इसमें बस हल्का सा नमक डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से भाप बने और कुक हो जाए। हमारे व्यूअर का काफ़ी सारा कमेंट आया आप स्प्राउट को पका करके खाइए, तो स्प्राउट मुझे ऐसे कच्चा ही लगता है, उसमें गाजर और खीरा ही रहता है, 2 ही चीज़ डालती हूँ। ऐसी चीज़ें डालो ना जो कच्चा आप खा सको, जैसे गाजर को हम कच्चा खा सकते हैं। तो जब तक हमारी सब्जी 5 से 10 मिनट में पक रही है तब तक मैंने फटाफट से आटा गूंथ लिया था। अपना आटा मैंने चुकंदर से लगाया था। देखिए अब इसमें आपको ये समझिए, इसमें आपका 30% गेहूं है, बाकी इसमें 70% आपका चुकंदर है, तो हुई ना ये हेल्दी रोटी आपका। इससे होता है ना कि आप गेहूं कम खा रहे हो और सब्जी ज़्यादा खा रहे हो। तो बस फटाफट से तावा गर्म करके रोटियाँ बनाओ भैया। घर भर के लिए आलस नहीं करते हैं हम बनाने के लिए, तो फिर अपने लिए आलस नहीं करना चाहिए। अगर आपको कुछ पाना है, कुछ भी जीवन में अचीव करना है, पाना है, आपका गोल है, तो आप उसके पीछे भागो, और जब आप उसके पीछे भागोगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। जैसे मैंने भागा है, जैसे मैंने 1 कुंटल वजन से अब मैंने 60 वजन कर लिया है। नहीं भी 60 होता, 66 होगा, 70 होगा, हाँ कुछ तो होगा कम। तो ये रही मेरी परफेक्ट थाली, जिसमें मैंने थोड़ी सी आलू गोभी की सब्जी रख ली है, कटोरी दही है, भर भर के सब्जी है, सब्जी में कोई मसाला नहीं है, सिर्फ नमक है। इसमें मैंने काली मिर्च कूट करके डाल दी है। काली मिर्च भी बहुत हेल्प करती है हमारे शरीर में स्वेलिंग के लिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आपको देख के नहीं लगता, क्योंकि हमारी बॉडी में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा रहती है, इसको हील करने
के लिए मैं अभी जिंजर, काली मिर्च और कच्ची हल्दी मिल जाएगी तो वो भी, और दालचीनी, ये 3-4 चीज़ें जो है हमारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। तो बस खाने को चबा चबा करके खाना है, आराम से खाना है। खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद आप कोई हर्बल टी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने जिंजर टी ली है। तो कभी कभी मैं पी लेती हूँ, टाइम रहता है, वैसे बहुत सारे मुझे काम रहते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अभी तो 12-1 बज गए होंगे ये खाना पीना खिलाने में, उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करके रोज़ आप लोगों के पास पहुँचाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का काम होता है। उसके बाद अपनी 2 घंटे की वॉक करना, ये भी टाइम निकाल करके जाना, उसके बाद थक हार के आना, फिर सबके लिए डिनर बनाना खिलाना, फिर चने भिगोना, नट्स भिगोना, ओट्स भिगोना, ये सारे काम, इतने सारे काम रहते हैं कि टाइम का पता नहीं चलता। उसके बाद आपको 8 घंटे की नींद भी देनी होती है, तो ये भी होता है। तो भैया मेरे पास इतना भी मिनट नहीं बचता कि मैं खड़े होकर कम से कम राहत की सांस ले लूँ। बस भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ, भागती रहती हूँ। वॉक करके आने के बाद अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ। जैसे मैंने 30 मिनट की एक्सरसाइज करती हूँ, हैंड की एंड ब्रेस्ट की एक्सरसाइज करती हूँ, लेट के करती हूँ, तो मैं कमरे में कर लेती हूँ। वॉक से आने के बाद ये बाहर एक्सरसाइज करती हूँ। अभी ना ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी बॉडी को टोन करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वजन कम हो गया तो फिर प्रतिमा इतना भाग क्यों रही है। तो भैया वॉक करे बिना मुझे रहा नहीं जाता। मेरी वॉक दिनचर्या है, चाहे वजन कम हो चाहे ना हो। मुझे वॉक करके बहुत सुकून मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, टेंशन से मुक्ति मिलती है। उसके बाद एक्सरसाइज बॉडी को टोन करने के लिए, जो हमारी ढीली हुई है स्किन, लटकी हुई स्किन को टाइट करने के लिए, जैसे पेट की बेली फैट का फैट जाता है तो हमारी स्किन लटक जाती है, उसको टाइट करने के लिए, उसको टोन करने के लिए हमारे लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक से बढ़कर एक एक्सरसाइज है, आप लोग करिए। एक्सरसाइज एक दिन में करते नहीं बनेगा, आपको रेगुलर करते बनेगा। जैसे ये वाली एक्सरसाइज है, आपको एक बार हाथ से ऐसे करना है, एक बार ऐसे, मतलब आप देख सकते हैं कैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे खड़े नहीं बनता मेरे लिए, जैसे होता है ना कि एक पैर से खड़े रह पाना मुश्किल होता है, तो मैं सपोर्ट ले लेती हूँ। जैसे एक तरफ बकस रखा है उसका सपोर्ट ले लेती हूँ, दूसरी तरफ ये वाश बेसिंग है उसका सपोर्ट लेके मैं अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करती हूँ। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान, पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। अगर हम कोई चीज़ अपनी मन से तन से ये वादा कर लेते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है ना, तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ को करने के लिए, मिलाने के लिए। तो बस यही है हमारे आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए कि आप लोग ना सबसे ज़्यादा अपने लिए करो। जैसे परिवार के लिए हम करते हैं, मतलब परिवार के लिए करो, ये नहीं कि परिवार के लिए नहीं करना है, लेकिन परिवार के साथ साथ अपने खुद के लिए करो। सारी एक्सरसाइज की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 बार से शुरू करो, 10 बार से शुरू करो। 10 बार से करते करते 20 पे ले जाएं, 20 से 30 ले जाएं, 60 ले जाएं, 70 ले जाएं, 100 तक ले जाएं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, 100 से ज़्यादा कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। कोई एक्सरसाइज जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, नहीं मन होता, तो मैं 50 बार कर लेती हूँ, 40 बार कर लेती हूँ, 20-20 की 2 सेट कर लेती हूँ। हाँ, लेकिन करना ज़रूर है, क्योंकि आप अगर छोड़ दोगे ना, एक्सरसाइज करना बंद कर दोगे तो बहुत ही पेन होगा बॉडी में, फिर से शुरू करोगे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने सोचा चलो भाई प्यास लगी है, तो ये वाला ऐसे रखा हुआ था मेरा, जो मैंने अदरक पिया था, इसी में मैंने पानी गुनगुना कर लिया, क्योंकि वॉक से एक्सरसाइज करके आओ ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी रहती है। यहाँ पे पद्देव जी आ रहे थे, पूछ रहे थे कि ये मतलब बेकार हो रहा था पपीता, तो कहे चलो भाई पपीता खाया जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, आप ही काट दो, मुझे अभी सांस नहीं आ रही, तो या तो थोड़ा रुक जाओ। उसके बाद सबने पपीता पद्देव जी ने काटा, पूरा परिवार मिलके खाया। गोलू अभी खेलने के लिए गए हैं, हम सब बैठे हैं तो कैमरे में आ रहे हैं, लेकिन पद्देव जी खड़े हैं तो थोड़े से आ रहे हैं। तो सबने पपीता मिल करके खाया। ये मेरी लास्ट मील है। एक चीज़ मैंने बताया नहीं, पूरे डाइट में मैंने अपना डिनर स्किप किया। 6 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, और सबसे बढ़िया तरीका यही है वजन कम करने का कि 6 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। 11,000 स्टेप कंप्लीट किए हैं आज। 9 साढ़े 9 किलोमीटर के लगभग मैंने वॉक करी है। 460 कैलोरी हमने बर्न की है।